नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 के पार्ट नंबर 4 कार्बन है उसके यौगिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है, यानी कि जो एथेनॉल है उससे हम एसिटिक अम्ल बनाते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होती है। यानी कि एथेनॉल से एसिटिक बना रहे हैं तो उसमें हम अपचयन काम में ले रहे हैं, ऑक्सीकरण या संकलन या प्रतिस्थापन। इन चारों अभिक्रियाओं में से हम कौन सी अभिक्रिया काम में ले रहे हैं। तो जब भी हम एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाते हैं तो उसके लिए हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को काम में लेते हैं। ऑक्सीकरण में O2 का यूज लेते हैं। फिर बात करते हैं अपचयन की। या तो हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे हम कहते हैं अपचयन। और वही बात करें प्रतिस्थापन, यानी कि कोई भी एक समूह का प्रतिस्थापन होना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। तो हम एथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बना सकते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा। ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका CH2 CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम है। यानी कि जो ये आपका सूत्र दे रखा है इसका IUPAC नाम क्या है। तो हमारे पास में C2H5 CH3 CH2 COOH, इसका IUPAC नाम क्या है। तो सबसे पहले हम IUPAC नाम में देखते हैं कि कार्बन कितने, 1 2 3। तो एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, फिर लगाते हैं प्रोप। तो हमें पहले देखना है कि हमारे इन चारों में से प्रोप कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे पास में 3 में प्रोप पे है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कट गया। उसके बाद में देखते हैं CH3 CH2 और C, यानी H कितने, H3 2 5 और 1 6, H हो गए हमारे पास में 6। फिर आते हैं डबल O। तो जब भी OH आता है तो वो OH डबल OH आता है तो वो होता है हमारे पास में अम्ल। और ये क्या, एक H+ आयन देता है, तो ये हमारे पास में क्या है, अम्ल। तो ये हो गया आपके प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनेल नहीं होगा। ओल तब लगता जब पीछे एल्कोहल आता, तो हम ओल लगाते। तो हमारे पास तो एल्कोहल आ ही नहीं रहा है, तो प्रोपेनेल होगा ही नहीं। प्रोपेनेल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। जो भी हमें दिया गया है उसमें पहले कार्बन श्रृंखला को देखना है कि कार्बन कितने। कार्बन मेथ एथ प्रोप, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ये H+ आयन देता है तो ये हो जाता है अपने पास में प्रोपेनोइक अम्ल। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्यूटेन का उच्च समजात है। यानी कि ब्यूटेन से उच्च कौन सा है, यानी ब्यूटेन के ऊपर कौन सा आता है। ब्यूटेन के ऊपर आता है प्रोपेन, मेथ, एथ, प्रोप, फिर आता है ब्यूट। तो इससे ऊपर क्या आता है, प्रोप। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन। फिर हम बात करते हैं प्रोप के बाद में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ब्यूट के बाद में आता है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे करके 10 तक आपको आपके चौथे पार्ट में एक सारणी दी गई है, उसे याद करना है कि इनके अनुलग्न, पुनर्लग्न, ये सारे आपको याद करने होंगे। जब जाके आपको समझ में आएगा कि हमने क्या लगाया है और किसे हटाया है। तो आपके ब्यूटेन का उच्च समजात होता है प्रोपेन, जिसका होता है मेथ होता है तो हम 1 कार्बन लेते हैं, एथ होता है तो हम 2 कार्बन लेते हैं, प्रोपेन होता है तो हम 3 कार्बन लेते हैं। तो 3 कार्बन लिए, एन है तो हमें सिंगल बॉन्ड में रखना है, 1 H 2 3 4 5 और 6। प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन का केमिकल नेम होता है C3H6।
तो ये डबल एन है तो हम डबल बॉन्ड, पीछे एन आता है तो हम डबल बॉन्ड लेंगे। तो हमारे पास में डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो पहली संयोजकता, दूसरी सिंगल बॉन्ड लेंगे, हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे गलती कर दी थी कि डबल बॉन्ड लेते, नहीं लेते, सिंगल बॉन्ड लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कार्बन के तो पूरे ही बॉन्ड बन रहे हैं और इसके क्या बन रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और H जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा C3H 1 2 3 4 5 6 7 और 8 H8। ये होता है आपके प्रोपेन। ये होती है इसकी संरचना। और ब्यूटेन का उच्च समजात कौन सा होता है, प्रोपेन। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अपमार्जक सामान्यतः होते हैं, यानी अपमार्जक का सूत्र कौन सा होता है। तो अपमार्जक होता है RC डबल बॉन्ड डबल O और Na। जब भी हम अपमार्जक की अभिक्रिया करवाते हैं तो NaOH के साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में करवाते हैं। तो ये NaOH को त्याग कर RC डबल बॉन्ड O और Na बनाता है, तो हम इसे कहते हैं अपमार्जक। RC C डबल O और Na जुड़ जाता है, उसे कहते हैं हम अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होता है, RC डबल O Na, ये होता है अपमार्जक। ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एसीटोन का IUPAC नाम है। तो एसीटोन का IUPAC नाम होता है, ये होता है CH3CO CH3 का IUPAC नाम है। तो एसीटोन ये इसका सामान्य नाम होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि CH3COCH3 का सामान्य नाम बताइए, तो एसीटोन होता है और इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। तो नॉन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें आता है OH बॉन्ड, उसकी वजह से ये क्या होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल जब भी आता है तो हम लगाते हैं नॉन। इसकी श्रृंखला देख लेते हैं। C 3C है, 3C बना लिए, H 2 3 4 5 और 6, 3 और 3 6 हो गए। अब हमारे पास में ऑक्सीजन बचा है, तो ये क्या करता है, एक H के साथ में बॉन्ड बना लेता है, उसकी वजह से OH आने की वजह से हम लगाते हैं नॉन। ये हो गया आपके प्रोपेनॉन। तो हमारे पास एसीटोन यानी CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एथीन। एथीन के जल योजन हाइड्रेशन से बना यौगिक है। ये होता है आपके एथीन मेथ एथ C2H4 के जल योजन, यानी कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे H2O को। इसके जल योजन से क्या बनता है, तो C कार्बन हमारे पास में 2 है, इसमें अपन को H2O को ऐड करना है, 1 हाइड्रोजन 2 3 और 4। एथीन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो हम इसके डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे क्या 2 H को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास में आ जाता है C2, और हमें यहाँ पे OH भी जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह OH को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास में कार्बन तो 2 है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 5, और एक जगह हमने क्या जोड़ दिया OH, तो ये हमारा हो गया OH। तो एथीन
के जल योजन, यानी जल योजन का मतलब होता है हाइड्रोजन H2O के साथ में, जल के साथ में अभिक्रिया करवाना, इसे कहते हैं हाइड्रेशन, इंग्लिश में हाइड्रेशन और हिंदी में कहते हैं जल योजन। ये अभिक्रिया द्वारा हमारे पास में क्या बनता है, C2H5OH बनता है। तो ये आपके इसको ऐसे ना पूछ के आपको ऐसे बोलना दे दिया जाएगा C2H5 प्लस A तीर का निशान और फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको C2H5OH। तो आपको बताना होगा कि A पे क्या आएगा या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अभी आपको यही लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा, जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये होता है आपके एथीन के जल योजन, यानी एथीन है, एथीन होता है हमारे पास में C2H4 प्लस जल योजन यानी H2O के साथ में अभिक्रिया कराने से इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसमें से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या जुड़ जाता है, एक C की तरफ H और एक C की तरफ OH। तो हमारे पास में आ जाता है C2H5OH, जो हमारे ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। यहाँ पे मिस प्रिंट थी इसलिए मैंने चेंज कर दिया है C2H5OH। ये होता है आपके एथीन के जल योजन से बना यौगिक। कौन सा होता है, C2H5OH। ये आप था आपका 6th क्वेश्चन। फिर आया है एथिलीन। एथिलीन यानी कि एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या। हम दो बंधों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बंध। सिग्मा बंध कार्बन और कार्बन के बीच में पाया जाता है। तो एथीन में हम देखेंगे, और एथीन इसमें होते हैं टोटल 6 बंध। कितने बंध होते हैं, 6 बंध होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं सिग्मा और 1 होता है पाई बंध। और ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी आबंध द्वारा। आबंध कौन सा होता है, सहसंयोजी आबंध। अगर ये क्वेश्चन कुल आबंध पूछ रहा है तो कुल आबंध तो हो गए 6 और ओनली पूछे उपस्थित सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, तो उपस्थित सिग्मा बंधों की संख्या हो जाएगी 5 और पाई बंध हो जाएगा आपके 1। तो ये था आपका एथीन यानी एथिलीन, और इसी का ही एक नाम होता है एथीन। में उपस्थित बंधों की संख्या कुल संख्या कितनी होती है, 6। सिग्मा बंध होते हैं 5 और पाई बंध होता है 1। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है वो पाई बंध, और सिग्मा बंध कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। फिर आया है साबुन। साबुन का देखा था हमने, RCOONA बनता है, इसे बोलते हैं हम साबुन। अब ये पूछ रहा है साबुन बनाने की प्रक्रिया में से उत्पाद है, यानी जब भी हम साबुन बनाते हैं, ठीक है, साबुन बनाते हैं तो उसके साथ में से उत्पाद का मतलब होता है उसके साथ में और कौन सा उत्पाद बनाते हैं। तो हम इसमें बात करें, ये 4 दे रखा है, एल्कोहल, वसा अम्ल, NaOH और ग्लिसरॉल। तो जो भी NaOH होता है उसे हम अभिक्रिया में काम में लेते हैं, तभी तो हमारे पास में RCOONA मिल रहा है। ये तो हम अभिक्रिया में, ये Na तो हम अभिक्रिया में काम में ले रहे हैं। वसा अम्ल, एल्कोहल संतृप्त, जो साबुन होता है संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्लों द्वारा बनते हैं, तो ये भी हम अभिक्रिया में काम में ले रहे हैं। प्लस एल्कोहल भी हम अभिक्रिया में काम में लेते हैं। तो NaOH प्लस वसा अम्ल प्लस एल्कोहल। अगर आपको ये 3 चीज़ें ऐसी पूछी जाती है कि साबुन बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो NaOH, वसा अम्ल और एल्कोहल तीनों ही हम क्या करते हैं, साबुन बनाने की अभिक्रिया में काम में लेते हैं। पर हमें पूछा गया है
कि सह उत्पाद है। तो और साबुन के साथ साथ में हम और किस उत्पाद को बनाते हैं? तो जब भी हमारे साबुन बनता है उसके साथ में हम बनाते हैं ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल। तो साबुन का सह उत्पाद कौन सा हो गया? यानी साबुन के साथ साथ में क्या बनता है? हमारे ग्लिसरॉल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा ब। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है? हमने कार्बन के 2 अपरूप के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट आता है हीरा और सेकंड आता है ग्रेफाइट। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। उसमें पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, यानी जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो वो होता है आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप है जिसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन किसी को दान करने के लिए या किसी से ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो वो होता है हमारे पास में ग्रेफाइट। तो कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन हो गया? ग्रेफाइट। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि आपको रिक्त स्थान दिए हुए होंगे उनकी पूर्ति करनी है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, यानी कि जो भी हमारे वायुमंडल है, प्रकृति है, उसमें कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है? तो 0.03% कार्बन डाई हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो हमारे पास में फर्स्ट तत्व आता है हाइड्रोजन, सेकंड आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास में 6। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की, यानी कि 2 परमाणु है कार्बन और कार्बन, ठीक है, इनकी साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को कहते हैं, यानी कि इन दोनों की साझेदारी, यानी कि ये दोनों अपने बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वे होता है हमारा सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो आपको पूछ लीजिए आए कि 2 परमाणु एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो वह कौन सा आबंध होता है? तो वो होता है हमारा सहसंयोजी आबंध। फिर एथेनॉल कक्ष, यानी कि एक कमरा है, उसके ताप पर हमें किस अवस्था में मिलता है? तो एथेनॉल हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। ये था आपके 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 की गणना सूर्य के प्रकाश को कौन सी ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। तो हम गणने की बात करें तो जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब भी गन्ने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह अपनी उस ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। यानी सर्वाधिक सक्षम कौन सा है? तो वह गन्ना। और किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। फिर आता है आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कि एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो एथेन होता क्या है? तो हमने बात की थी, पहले आता है मैथ, फिर आता है एथेन। तो C2
अब हमें बताओ कि एक कार्बन की संयोजकता अगर 4 होती है तो दूसरे कार्बन की भी कितनी होगी? 4। तो ये होता है एथेन, ये होती है आपके एथेन। तो हम सबसे पहले क्या जोड़ते हैं इस पे? हाइड्रोजन। ये थी आपकी जो एथेन है उसकी नॉर्मल संरचना। ये कौन सी है? संरचना। क्या होता है? एथेन C2H6 इसका क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं C2H6। संरचना कैसी होती है? 2 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के बंध होते हैं 6। अब हमें बोला गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हम 2 कार्बन बना लेते हैं। ये हो गए आपके 2 कार्बन। दोनों कार्बन 2 मेन कार्बन है, उस पे भले बना दो गोल रिंग। ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन। इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जब भी हम कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के लिए हम लगाएंगे क्रॉस। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कार्बन का और एक इसके कार्बन का, तो ये हमारा हो गया कार्बन के साथ में कार्बन। अब हम जोड़ेंगे इस पे 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन, जब भी हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं हम, तो उसके रूप में लगाते हैं हम बिंदु। और वो दोनों ही बिंदु किसकी तरफ लगते हैं? कार्बन की तरफ। फर्स्ट कार्बन जोड़ते हैं तो कार्बन है, कार्बन का ये बिंदु होता है। और हाइड्रोजन का हम लगाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। कार्बन का क्रॉस और हाइड्रोजन का बिंदु। ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन का जुड़ना। अब दूसरा हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया। ये आपके हाइड्रोजन, कार्बन की तरफ क्रॉस और हाइड्रोजन की तरफ बिंदु। फिर इस वाले कार्बन के जोड़ते हैं, कार्बन की तरफ क्रॉस बिंदु और हाइड्रोजन, कार्बन की तरफ क्रॉस, हाइड्रोजन की तरफ बिंदु, क्रॉस बिंदु और हाइड्रोजन। तो ये होती है आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें आपकी 3 चीज क्लियर हो चुकी है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछ ले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये हो गई। सिर्फ संरचना पूछ ले आपको कि एथीन की संरचना बनाओ, तो एथीन की संरचना क्या हो गई हमारे पास में? C2H6 इसका नाम हो गया कि ये कैसे लिखते हैं। फिर संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गई। कार्बन, एक कार्बन का बिंदु ये है और दूसरे कार्बन का ये है, तो दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं तो दोनों कार्बन का एक एक क्रॉस लगा दिया। फिर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन का एक क्रॉस और हाइड्रोजन का एक बिंदु, यानी कि ये क्या है? इनके इलेक्ट्रॉन है जो ये एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, और इसे साझेदारी को हम कहते हैं सहसंयोजन आबंध। कौन से आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं? सहसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ये उतार लीजिए आप। आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सरलतम कीटोन का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो सरलतम कीटोन क्या होता है आपका? एसीटोन।
वे प्रोपेनॉन। ये होता है आपके सबसे सरलतम कीटोन। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। और आपको पूछ लिया जाए कि कीटोन का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कीटोन। तो ये था आपका वे नहीं या, ये दोनों ही एक दूसरे के अलग अलग नाम होते हैं। ये आपका सामान्य नाम हो गया, ये IUPAC नाम है। तो प्रोपेन में तहत प्रोप, तो 3 कार्बन चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास में 3 कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 3 ये जुड़े हुए हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3। इस कार्बन की संयोजकता 3 हाइड्रोजन ये रहे और 1 बॉन्ड ये रहा, तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 ये 3 ये 4, और इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4, ये हो गए आपके हर कार्बन की संयोजकता पूरी। और इसे ही हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कार्बन CH3 और डबल बॉन्ड O। ये होता है आपके सबसे सरलतम कीटोन का नाम। तो कीटोन का नाम हो गया हमारे पास में एसीटोन और या प्रोपेनॉन, और सूत्र हो गया, ये दोनों ही एक ही सूत्र है, बस अलग अलग तरीके से हमने लिख रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। उतार लीजिए इसे। और जिसने नहीं उतारा वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आपके पास में एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होने से पहले हम बता देते हैं, 3 प्रकार के हम लेते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों में ही कॉमन चीज होती है CN और CN, H2N ये होते हैं। इनमें इसमें होते हैं +2 यहाँ पे CnH2n+2, ये होता है आपके CnH2n, इसका फॉर्मूला से भी होता है, और इसमें होता है हमारे CnH2n-2। इसमें आते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो भी आबंध बनेंगे, यानी कि कार्बन की संयोजकता आपको पूरी करनी है, तो ये हो गया आपके कार्बन की संयोजकता पूरी, यानी कि इसमें कितने आते हैं? 3 आबंध आते हैं। एल्कीन में डबल, और ये होता है आपके सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए अपन अनुलग्न काम में लेते हैं एन, आइन, इन, और इसके लिए लेते हैं आइन। जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो प्रोपाइन, प्रोपीन, और ये होता है प्रोपेन। तो इस तरह से इनके IUPAC नाम हो गए, पूर्ण लगन हो गया, यानी कि इनके बाद में क्या लगता है? बॉन्ड हो गए, और इनका सामान्य सूत्र हो गया तीनों का ही। हमें एल्कीन का पूछा था, तो ये आपका हो गया एल्कीन का। एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 3-4 चीज़ समझा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। CNG, क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, CNG का पूरा नाम लिखिए। तो CNG का पूरा नाम होता है
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में होता है कंपोज्ड नेचुरल गैस। और उसके फर्स्ट क्वेश्चन था पूरा नाम लिखे, तो ये हमने लिख दिया पूरा नाम। उसके प्रमुख घटक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो प्रमुख घटक होता है इसका मेथेन, और जो मेथेन है इसको हम लिखते हैं CH4 से। इसके लिए हमको बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मेथेन है, एक कार्बन हो गया, ये हो गया आपके पास में एक कार्बन। वलय बनाओ इसके ऊपर, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो कार्बन की तरफ क्रॉस और हाइड्रोजन की तरफ बिंदु, क्रॉस क्रॉस बिंदु और हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ बिंदु और कार्बन की तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बिंदु और यहाँ पे क्रॉस, कार्बन की तरफ क्रॉस और हाइड्रोजन की तरफ बिंदु। ये हो गई आपके मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक ही क्वेश्चन था, उसमें 3 चीज पूछ रखी आपको। CNG का पूरा नाम, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसके प्रमुख घटक, तो प्रमुख घटक होता है मेथेन, और मेथेन का नाम, मेथेन को हम लिखते हैं CH4 से, और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई ये आपके पास सामने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपके बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए, यानी बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है C6H6। ये होता है बेंजीन का अणुसूत्र। कि हम बेंजीन को कैसे लिखते हैं, C6H6 से लिखते हैं। फिर आता है बेंजीन का संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बनाइए तथा इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। तो कार्बन का संरचना, बेंजीन का संरचना सूत्र पूछा है, तो बेंजीन लिखते हैं हम C6H6 से। ये आपके इसका संरचना सूत्र होता है। कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से जुड़ा था 4 और इससे 5। ये होता है आपका छठा कार्बन। ये हो गए आपके कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा और छठा, ये जुड़े हुए होता है आपके हाइड्रोजन। इसमें चलता है डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड। इस कार्बन की 1 2 3 4 पूरी, 1 2 3 4 पूरी। अब इस पे एक छोड़ के दूसरे पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया। ये होती है आपके बेंजीन की संरचना सूत्र, और इससे ही हम, ये रिवर्सेबल होता है, दोनों ही तरफ चलता है। तो हम इसका बॉन्ड एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कार्बन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया आपके कार्बन। हमने यहाँ से बॉन्ड स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से करेंगे। पहले हाइड्रोजन बना लेते हैं। पहले हमने बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किया था, अब बॉन्ड करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे बनाया, ये छोड़ दिया, यहाँ पे बना दिया, फिर ये छोड़ा, यहाँ पे बनाया, ये छोड़ा, यहाँ पे बना देंगे। हो गया ये सबकी। ये एक, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4। तो सबकी जो सहसंयोजन, यानी कि इनका जो होता है सहसंयोजकता, वे कंप्लीट करवा दी। इसको ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों ही सही होती है, क्योंकि ये रिवर्सेबल होती है, अपना बॉन्ड एक्सचेंज करती रहती है। ये ऐसे चलती
रहती, इस वलय में घूमती रहती है बीच में, डबल बॉन्ड। फिर आपको पूछा गया है, संरचना सूत्र बना लिया, इसके बाद में आपको पूछा गया तथा इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। तो त्रिबंध होते हैं जहाँ पे हम ये 3 लाइन करते हैं, तो आपको इसमें कहीं पे भी 3 त्रिबंध दिख रहे हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 लाइन है, तो त्रिबंध है नहीं। वापिस इसके बीच में देखते हैं तो 2 बंध, इसके और इसके बीच में 2 बंध, तो त्रिबंध। फिर लिखना आपको त्रिबंध शून्य होते हैं या नील होते हैं, यानी कि त्रिबंध की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है? इसमें उपस्थित सहसंयोजन बंधों की संख्या लिखिए। तो एथेन, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो ये कार्बन 2, हाइड्रोजन भी 2 जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन। क्या हमारी श्रृंखला पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डबल, अब भी नहीं हो रही, 3 ही हो रही है, तो यहाँ पे लगाएं ट्रिपल बॉन्ड। ये होती है आपके C2H4 की श्रृंखला। फिर C2H4 की देखते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और 4, अब भी नहीं हो रही, डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गई। इसके बाद में C2H6 की देखते हैं। ये होती है हमारे C2H6 की। अब हमें पूछा गया एथेन है, तो हम देखेंगे मैथ होता है, तो मैथ में हम लगाते हैं 1 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 1, और एथेन में होती है 2। तो हमारे पास दोनों, सब में ही एथेन यानी कि कार्बन की संख्या 2 है, पर एन आ रहा है पीछे। एथेन में क्या आ रहा है पीछे? 1 आ रहा है, यानी कि एन आ रहा है, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? हमने पढ़ा था, इसकी संरचना होती है CnH2n+2। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका एल्काइन, ये हो गया आपका एल्कीन, और सिंगल बॉन्ड वाला होता है आपके एल्केन। तो हमें पता लग गया एल्केन कौन सा है? C2H6 हमारा होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये आपके है क्वेश्चन नंबर 22। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इस श्रेणी का सूत्र बताइए तथा इस श्रेणी के प्रथम 6 सदस्यों की संरचना लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन होते क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। कहने का मीन्स ये है इस पूरे ही क्वेश्चन का, सहसंयोजक बंध जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो भी कार्बन है इसमें क्या होना चाहिए? चारों ही बंध सिंगल बंध से आबंधित होने चाहिए, यानी कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तीनों ही जो कार्बन की 4 संयोजकता है वो चारों ही क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड से के द्वारा बंधित होनी चाहिए। यही लिखा हुआ गया है, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु, तो ये हो गया हमारा कार्बन परमाणु में से प्रत्येक की चारों संयोजकता, 1 2 3 4, चारों संयोजकता हो गई। एकल बंधों, यानी कि एक बंध होना चाहिए। एकल बंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एकल बंधों द्वारा संयोजित होने चाहिए।
इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर बोला गया है इस श्रेणी के लिए सूत्र बताइए। ठीक है, सूत्र होता है इसका इसके लिए हमें पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है, इसी में ही आपका सूत्र। तो हमें पता है हम एक सिंगल बंध के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम सूत्र लगाते हैं हम एल्केन का। तो एल्केन को ही क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये हो गया आपके सूत्र। फिर आपको पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि 6 संरचना बताइए इसकी। तो पहली होती है मेथेन, CH4 कार्बन, इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। आपको संरचना पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पूछी गई तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओगे। मेथेन, मेथेन के बाद में एथेन, 2 कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो, ये होती है आपके एथेन। फिर होती है प्रोपेन, 3 कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये थी आपके मेथ एथ प्रोप की। यहाँ तक करो, उसके बाद में आपको 3 स्ट्रक्चर और बतानी है। 6 पूछी गई है जिसमें से 3 हमने बना लिए। बना ली होगी। इसके बाद प्रोपेन के बाद में आता है ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन युक्त। इसके बाद में आती है 5 नंबर पे पेंटेन, जिसकी आपको बनानी है, ये आपका होमवर्क है। पेंटेन और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्सेन, हेक्सेन की आपको बनानी। इसमें कार्बन कितने होंगे, कार्बन की संख्या होगी 5 और इसमें होगी कार्बन की संख्या 6। तो ये आप दोनों बनाएंगे। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आज का आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।